हमारा सपना तो भारत को विश्व गुरु बनाने का है, दुनिया को जीतने का सपना ही नहीं है। हमने कभी यह सोचा ही नहीं है कि आप पूरे हमारे इतिहास को उठाकर देखें तो कहीं पर भी भारत ने यह नहीं सोचा कि दुनिया पर हमारा राज हो। भारत ने यह सोचा है कि दुनिया में हमारे विचारों का राज हो, हमारे मूल्यों का, हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का राज हो। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व को के राजा बनना नहीं चाहते। और इसलिए ये जो एक बहुत बड़ी धरोहर हमारे पास है, इस धरोहर में उस धरोहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग ये प्राण विद्या है। क्योंकि हम लोग अद्वैत की बात करते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि जड़ हो चेतन हो सभी में ईश्वर है। ईश्वर है यानी क्या है, उसमें चेतना है। तो वो जो चेतना है उस चेतना को जगाना और उस चेतना के साथ हमारा एक प्रकार से नाता जुड़े, इस दृष्टि से ये जो सारी हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वाह करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि मुकुल जी ने लिखी हुई ये पुस्तिका, और केवल पुस्तिका लिखना इतना उनका उद्देश्य नहीं है, तो इसको हम यथार्थ में कैसे लाए, अपने व्यवहार में कैसे लाए, इस दृष्टि से भी हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी खड़ा करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का ये सारा विषय है। मैं मुकुल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से बहुत ही क्लिष्ट इस विषय को बहुत ही सरलता के साथ हम सबसे जोड़ने का प्रयास किया है। और ऐसा कहते हैं कि विद्वान वो होता है जो, कई बार हम लोग उनको विद्वान समझते हैं जिनकी बातें सिर के ऊपर से चली जाती है, वो विद्वान नहीं होता। विद्वान वही होता है जो हमारी भाषा में हमको समझाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस प्रकार की विद्वत्ता ये मुकुल जी में है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो विषय हमको क्लिष्ट लगता है वो आसान लगेगा और हम भी अपने जीवन को प्राणवान बनाएंगे और प्राण विद्या को निश्चित रूप से अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे। मैं मुकुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, देवेंद्र पवार जी का आभार व्यक्त करता हूं और परम पूजनीय शंकराचार्य जी का भी यहाँ पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर आकर आशीर्वचन दिया।